सो हे एवरीवन, क्या हाल चाल है यार। तो होप तुम सब अच्छा कर रहे होगे। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, मैं शॉर्ट कंसेप्ट वीडियो लाने वाला हूँ। जैसे पहला मैंने बोला था लंग वॉल्यूम या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ के ऊपर, तो आज उसी के ऊपर वीडियो होने वाली है। सो माय नेम इज़ देवेंद्र शाह, आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स ऋषिकेश। तो यार आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है यार, तुम्हें तो पता ही है। जो हम एयर का अमाउंट अंदर ले रहे हैं जो भी है, तो उसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है। अब कैपेसिटीज़ की बात करते हैं, तो मतलब अगर दो वॉल्यूम या दो से ज़्यादा वॉल्यूम को कंबाइन कर दो तो कैपेसिटीज़ हो जाता है, ठीक है। हम इसको बात करेंगे यार एक कर्व से, ठीक है। बेसिकली एक हमें ग्राफ है जो कि अगर तुम्हारे मतलब तुमने कोचिंग की होगी या यूट्यूब से देखा होगा कहीं कभी भी, तो वो तुम्हें मतलब कर्व के थ्रू समझाए होंगे, ठीक है। तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं। कर्व से हम पहले समझेंगे। तो देखो, एक नॉर्मल कुछ वॉल्यूम्स होते हैं। एक होता है ये टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम देखो, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली ये वो चीज़ होता है जो हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं, मतलब जो नॉर्मल वे मतलब बिना किसी एक्सरसाइज या बिना टेंशन या कुछ भी नॉर्मल, मतलब हम लोग जो नॉर्मल ब्रीथ कर रहे होते हैं वो टाइडल वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये टाइडल वॉल्यूम क्लियर हो गया। और इसकी वैल्यू यार याद कर लेना, 500 ml होती है नॉर्मल, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब तुमने नॉर्मल एयर ली जो कि हो गया टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम थोड़ा और लिया, मतलब टाइडल वॉल्यूम वहाँ तक हो गया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा ले रहे हो वो होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होता है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्स्ट्रा मतलब अमाउंट ऑफ वॉल्यूम अदर देन टाइडल वॉल्यूम, ऐसा मतलब इसका डेफिनेशन बोल सकते हो। एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं NCERT से बता दूंगा, बट समझने के लिए तुम बोल सकते हो टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो हम एक्स्ट्रा मतलब इंस्पायर कर रहे हैं एयर, वो होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब हम कैपेसिटी, जैसे मैंने बताया कि दो वॉल्यूम को कंबाइन करोगे तो कैपेसिटी बनेगा। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बनता है क्या कंबाइन करने से? टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका क्या मतलब हुआ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का? मतलब टोटल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली, बोल सकते हैं। मतलब फोर्स लगा के पूरी ताकत से तुम कितना तुम वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, तुम कितना इंस्पायर कर सकते हो, ठीक है। मतलब जीरो से लेके टोटल इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें जैसे जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था वो क्या था, मतलब टाइडल वॉल्यूम के बाद, बट टाइडल वॉल्यूम भी ऐड किया तो वो क्या हो गया हमारा? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, वैसे ही एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे टाइडल वॉल्यूम खत्म, और मतलब कितना एक्स्ट्रा हम सांस को बाहर कर रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है? हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो 1000 टू 1100 ml होता है। और मैंने बताना भूल गया कि जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 2500 टू 300, मतलब 2500 टू 3000, हाँ 2500 टू मतलब 2.5 लीटर टू 3 लीटर होता है, ठीक है। तुम देख लेना, मुझे बोलने नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैंने बता दिया कि टाइडल वॉल्यूम के बाद कितना एक्स्ट्रा एयर हम एक्सपायर कर सकते हैं, मतलब बाहर निकाल सकते हैं। वो हमारा होता है 1000 से 1100 ml। ये मतलब एयर होता है बेसिकली, ठीक है। तो क्या अभी तक का मैं समराइज करता हूँ, ठीक है। ये तो हमारा वो हो गया टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के एक्स्ट्रा, ठीक है। एक बार और देखो, ऐसे टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब यहाँ से यहाँ तक का मतलब दोनों का टोटल इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ओके। अब टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तो टोटल कितना हो गया? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इसको बोलेंगे। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके। अब एक और चीज़ होती है यार, तो मैंने एक्सपिरेटरी कैपेसिटी भी समझा दिया कि टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके। अब होता है तीसरा, एक और चीज़ होता है जो रेसिडुअल वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है यार, कि मतलब जो हमारा वॉल्यूम मतलब लंग में हमेशा रहता है, ना तुम एक्सपायर करो चाहे कितना भी फोर्स लगा रहे हो, ना अंदर जा रहा है मतलब बाहर नहीं आ रहा है, ऐसा, ठीक है। तो ये तुम्हारा होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। अब इसका वैल्यू होता है 1100 टू 1200, ठीक है, ये याद कर लेना। अब एक और होता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये क्या होता है?
कि देखो अमाउंट ऑफ एयर, एक डेफिनेशन समझ लो, अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन, मतलब टाइडल वॉल्यूम को, मतलब जो भी तुम एक्सपायर किए नॉर्मली जो कि टाइडल वॉल्यूम होता है, जो अंदर ले रहे हो बाहर ले रहे हो, मतलब 500 ml तुम बाहर निकालिए, उसके अलावा तुम्हारा जितना वॉल्यूम बचा वो तुम्हारा होता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, क्योंकि हमने 2 वॉल्यूम ऐड किए तो कैपेसिटी बन जाता है बेसिकली, ठीक है। तो हमने नॉर्मल एक्सपायर कर दिया, तो क्या क्या बच रहा है, अब जो नॉर्मल एक्सपायर कर दिया तो हमें एक्स्ट्रा क्या एक्सपायर करते थे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हम एक्स्ट्रा इंस्पायर करते थे, और एक और चीज़ होता था रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि हम एक्सपायर नहीं कर पाते थे। तो इन दोनों को ऐड करने पे हमारा बनेगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। तो तुम्हारा, अब हम बात करते हैं जो एनसीईआरटी में डेफिनेशंस दी हुई हैं, तुमको इसके हिसाब से इस पे मतलब डेफिनेशन आने चाहिए, क्योंकि कुछ भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो एनसीईआरटी की लाइन से आएगा, ठीक है। तो बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम की। लेट मी चेंज द पेन, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपीरेशन, मतलब रेस्पिरेशन, बेसिकली नॉर्मल रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन मतलब इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन, मतलब नॉर्मली जो सांस अंदर बाहर ले रहे हैं, ठीक है। अब ये तुम्हें हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml। अब ये कैसे आया, तो देखो ये कैसे आया कि जो हमारा 12 to 16 मतलब जो ब्रीथ पर मिनट है, तो उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 12 इंटू कर दिया हमने 500 और 16 इंटू 500 कर दिया, तो तुम्हारा ये बन गया, और मतलब ये मतलब क्या वो हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मतलब पर मिनट। अब पर मिनट क्या मतलब, हमने एक बार किया तो 500 गया, ठीक है। अब हम 1 मिनट में कर रहे हैं, 1 मिनट में हम कितने ब्रीथ लेते हैं वो तुम्हें स्टार्टिंग के चैप्टर में तुम्हें वैल्यूज मतलब वो वैल्यू दिया है, जो कि था 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट, ओके। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब देखो एडिशनल वॉल्यूम मतलब कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम पर्सन इंस्पायर कर सकता है, फोर्सफुल मतलब फोर्स लगा के, एक्स्ट्रा मसल को कॉन्ट्रैक्शन करवा के, उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि मैंने बताया एवरेज होता है 2.5 लीटर टू 3 लीटर, ठीक है। अब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम, क्योंकि हमने कैपेसिटी की बात नहीं कर रहे, कैपेसिटी बात करते तो टोटल हो जाता, तो एडिशनल कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम तुम कर रहे हो, मतलब एक्सपायर कर रहे हो बाई फोर्स, मतलब फोर्स लगा के एक्स्ट्रा मसल को कॉन्ट्रैक्शन कर, मतलब बेसिकली एक्स्ट्रा तुम फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, नॉर्मली नहीं हो रहा है। तो वैल्यू हो गई 1000 to 1100 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम, अब देखो डेफिनेशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन, दिस इज एवरेज 1100 to 1200 ml। क्या बोला कि कितना तुम्हारा वॉल्यूम तुम्हारे लंग में बचता है फोर्सफुल एक्सपायर करने के बाद, मतलब फोर्सफुल कितना एक्सपायर करोगे तुम, टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करोगे, और क्या करोगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इंस्पायर करोगे, मतलब एक्सपायर करोगे, ठीक है। तो कितना बचा तुम्हारा, जो बचेगा वो रेसिडुअल वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू होती है 1100 to 1200। अब हमारी इसी से तुम बता सकते हो, मतलब बना सकते हो कि 1000 to 1100 हमारा होता है कितना एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर 1000 से मतलब 11,000 से 12,000 होता है तुम्हारा एक रेसिडुअल वॉल्यूम। तो थोड़ा सा अगर तुम्हें याद करने में आसानी हो जाएगी इससे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, ठीक है। नॉर्मल एक्सपिरेशन मतलब वो टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मली इंस्पायर एक्सपायर कर रहा है, तो नॉर्मल एक्सपायर किया, फिर कितना टोटल करेगा, टोटल इतना हुआ, तो यहाँ तक तो तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम हो गया, यहाँ पर तुम्हारा पूरा हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो दोनों को मिला के कैपेसिटी बन गया। तो देखो लिखा है टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, ठीक है। ऐसे ही एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, वही नॉर्मल तुम इंस्पायर किए, नॉर्मली किए, देखो नॉर्मल इंस्पायर, नॉर्मल एक्सपायर, एक्स्ट्रा एक्सपायर, तो नॉर्मल एक्सपायर प्लस मतलब टाइडल वॉल्यूम जितना बाहर निकाले और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसको कितना बाहर निकाले, दोनों को मिला के तुम्हारा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बन गया, ठीक है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन मतलब तुम टाइडल वॉल्यूम बाहर निकाल दिए और क्या बचता है तुम्हारा, बचता है
एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और बचता है रेसिडुअल वॉल्यूम। दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ओके, ERV प्लस RV होता है। एक चीज़ मैं समझाना भूल गया, वाइटल कैपेसिटी द मैक्सिमम, स्टार्टिंग में समझाना भूल गया, ठीक है। तो द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड्स, ठीक है। अब देखो इसको समझो, मैंने पहले नहीं समझाया, ठीक है। पूरी सांस बाहर निकाल दी, जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अंदर लिया और नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम भी अंदर लिया, एक्स्ट्रा वॉल्यूम भी अंदर लिया, तो तीन चीज़ हो गया। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिया, टाइडल वॉल्यूम लिया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिया, ठीक है। तो तीनों मिला के हमारा वाइटल कैपेसिटी बनता है। देखो इसमें लिखा है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, मतलब पूरा ERV पहले निकाल दिया है, ERV निकाल दिया तो इंस्पायर करते टाइम ERV को लेंगे, फिर TV को लेंगे, फिर IRV को लेंगे, ठीक है, टोटल मैक्सिमम। तो इसमें आता है ERV, TV, IRV। और द मैक्सिमम वॉल्यूम कैन ब्रीथ आउट, या इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, मतलब कितना टोटल वो मतलब एक्सपायर कर पाएगा तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद। देखो जैसे अब बाहर निकालना, ये IRV बाहर आ गया, TV बाहर आ गया, ये तुम्हारा ERV भी बाहर आ गया, तो ये तीनों को मिला के तुम्हारा होता है वाइटल कैपेसिटी। अब टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated इन द लंग एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, दिस इंक्लूड RV, ERV, TV एंड IRV, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो टोटल वॉल्यूम मतलब तुम एकदम फोर्सफुल इंस्पायर कर लिए तो टोटल वॉल्यूम कितना रहेगा, ठीक है। टोटल वॉल्यूम तुमने इंस्पायर कर लिया तो क्या बचेगा, पहला रहेगा कि IRV रहेगा, फिर टाइडल वॉल्यूम रहेगा, फिर जो पहले से बचा रहता है वो क्या रहेगा, ERV रहेगा, और जो कभी बाहर नहीं आता वो रेसिडुअल वॉल्यूम है। चारों चीज़ रहेंगे तो तुम्हारा लंग वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी होगा, ये चारों का सम होगा, ठीक है। इन्हीं से तुम डेरिवेशन बना सकते हो, जैसे वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। अब वाइटल कैपेसिटी क्या था, IRV था, ERV था और टाइडल वॉल्यूम था, तो वही मतलब हुआ ना, इसको मिला के रेसिडुअल वॉल्यूम का। तो ऐसे तुम्हें डेरिवेशन आ सकते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली तुम कर सकते हो, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए देंगे बट तुम्हें आता होगा। आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा क्लियरली, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसा बचा नहीं है। एक और चीज़, जो स्पायरोमेट्री से हम वॉल्यूम मेज़र करते हैं, उसमें क्या कि कुछ वॉल्यूम हम मेज़र नहीं कर सकते, जैसे रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसमें जो रेसिडुअल वॉल्यूम है उसको हम स्पायरोमेट्री से मेज़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जिस कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम आ रहा है उसको भी मेज़र नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जब मेज़र नहीं कर पाएंगे तो जिसमें आ रहा है वो भी मेज़र नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम जो अगर मेज़र नहीं कर पा रहे हैं तो हम FRC भी नहीं कर पाएंगे। एक दूसरे पेन से मैं करता हूँ, रेसिडुअल वॉल्यूम को नहीं कर पा रहे हैं तो हम FRC भी, मतलब FRC को भी मेज़र नहीं कर पाएंगे। FRC नहीं हो पाएगा तो टोटल लंग वॉल्यूम भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी रेसिडुअल वॉल्यूम है। जहाँ जहाँ रेसिडुअल वॉल्यूम होगा उसकी हम स्पायरोमेट्री से लंग वॉल्यूम कैलकुलेट, मतलब कैपेसिटी, लंग वॉल्यूम हम मतलब कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तुम सोच रहे हो यार इसकी वैल्यू फिर कैसे आई, तो और भी मेथड होते हैं जो कि तुम्हें इस लेवल पे जानने के लिए को मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है जानना। तो तुम इतना अगर तुम्हें पता है, इतनी चीज़ें तुम्हें क्लियर हैं, तो तुम आराम से सारे क्वेश्चन इस पे कर सकते हो। तो यार उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। और जो ये लिखा हुआ है ना, जो नोट्स हैं, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मतलब अपलोड कर दूंगा। और टेलीग्राम का यूज़र नेम है यार देवेंद्र शाह एम्स, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसे नहीं मिल रहा है तो तुम लिंक में जाके डायरेक्ट मतलब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके, या लिंक के मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से तुम नोट्स पढ़ सकते हो अगर तुम्हें चाहिए तो। एंड शॉर्ट नोट्स के मैंने बोला है वो भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ओके। और डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ डाउट तुम अपने क्लियर कर सकते हो। तो ऐसे ही यार और वीडियोज़ आने वाली है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना, नहीं उसके लिए पहले लाइक कर देना, और वीडियो अच्छी लगे हो तो सब्सक्राइब कर देना, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। अपना अपना फ़ायदा मत देखना, मतलब सबका फ़ायदा देख लेना, वो अलग बात है, कंपटीशन है, ठीक है। तो यार तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।